अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन हिरा। तो जनाब आज आप लोगों के साथ मैं सखर आईवीए टेस्टिंग सर्विस का सैम्पल टेस्ट पेपर शेयर करने जा रही हूँ। इसके मुताबिक तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मैट्रिकुलेशन कैटेगरी पर बेस करता है ये टेस्ट पेपर, तो इसमें क्या क्या चीज़ें, इंग्लिश पोर्शन आज हम देखने वाले हैं। इसके साथ हम मैथ्स और जनरल नॉलेज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे। तो आज मैं इंग्लिश का टोटल आपको कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सैम्पल टेस्ट पेपर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ BPS 5 to 15। तो इस तरह का सैम्पल टेस्ट पेपर होगा। इस तरह का एक पेपर आपके पास बनकर आएगा। ये प्रॉपर पेपर नहीं है, लेकिन इसमें गाइडलाइन दी गई है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंग्लिश के पार्ट 1 यानी कि जो इंग्लिश का MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे और किस तरह के होंगे। तो इसमें टॉपिक्स देख लेंगे सबसे पहले। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँगी पेपर किस तरह से कितनी कैटेगरी में फॉल करेगा। इंग्लिश आपके 40 क्वेश्चंस होंगे यानी कि MCQs होंगे इंग्लिश के ओनली। उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे, वो अभी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। 40 क्वेश्चंस, ठीक है जनाब। मैथ्स की होंगे 20 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के होंगे 40 क्वेश्चन। तो सबसे कम जो सेशन रखा गया है, सेक्शन रखा गया है, वो मैथ्स रखा गया है। मैथ्स के जस्ट ओनली 20 MCQs है, जो कि आपकी बेसिक मैट्रिक तक की मैथ्स पर रिलाई करेगा। तो देख लेते हैं पार्ट 1 इंग्लिश। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इस तरह के आपके रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनेंगे। तो 10 क्वेश्चंस को अगर आप देखें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 2 सेट बिलो इट। यानी कि आपने पैसेज पढ़ना है और इस तरह का जो काम है आप मैट्रिक में बखूबी करते आए। ये तो लाजमन तौर पर है कि कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन लाजमी आपके मैट्रिक के इंग्लिश के पेपर में आता है। तो इससे तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे और इसको करने में मज़ा भी आता है। बस ये थोड़ा सा जो है इसको समझ कर करना होता है। तो चलें हम पढ़ लेते हैं पहले। The United Nations came into being in 1945 after the Second World War that ended in the spring of 1945. The war had brought misery to all the world. Millions of people had been killed and made homeless. Millions of people suffered from hunger, poverty, disease, social, economical, political and other problems. The nations, तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है नेशंस, तो इट मीन्स कि इसका आपका पहला MCQs बनने वाला है। द नेशंस, तो यहाँ आपने जस्ट इस पूरे जुमले को पढ़ के इस नेशन पे आपने गौर करना है कि ये जो नेशन है ये वर्ड किस चीज़ को सिंबल दे रहा है। ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, हैप्पीनेस, जस्टिस एंड एंड टू द वॉर. With these objectives in mind, the nations of the world formed the United Nations with the headquarters in New York. तो इसकी अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ तो यूनाइटेड नेशंस 1945 में जो है बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि वॉर एंडेड हुई थी 1945 में। द वॉर जो जंग थी उसने टोटल पूरी दुनिया को ही जो है तबाह कर दिया था। मिलियंस ऑफ पीपल यानी कि लाखों लोग जो है मारे गए थे और बेघर हो गए थे। और लाखों लोग जो है भूख से, गरीबी से, बीमारी से और माशी सियासी और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनमें घिर गए थे। द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से जो कौमें थी दुनिया की वो मांगती थी सुकून, अमन और इंसाफ और उस जंग का ख़ात्मा। इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड फॉर्म यानी कि दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस जो है वो बनाई और उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क को बनाया। तो ऑब्जेक्टिव्स और नेशंस, यहाँ पे जो आपका नेशंस है तो ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, इसको पढ़ते हैं पहले MCQs। द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। नेशन इन द सेंटेंस मीन्स, अच्छा जी, नेशन जो है इस वर्ड में यानी कि वांटेड पीस, ये जो नेशन है हाईलाइट कर रहा है किस चीज़ को, पीपल लोग को, पीपल्स लोगों को, पीपल्स ठीक है, स्टूडेंट्स मीन्स मैन, जो कि मैन की MAN मैन एक आदमी और मैन का मतलब काफ़ी सारे, तो यहाँ पर ये प्लूरल हो जाता है मैन का। तो अब आपने बताना है कि जो नेशन ऑफ द वर्ल्ड, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड लगना चाहिए, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड लगना चाहिए, मैन ऑफ द वर्ल्ड या अ पीपल। तो हम इसको बारी बारी करके देखते हैं। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, तो याद रखिएगा पीपल जो है वो पूरी दुनिया के पीपल की बात आ गई। तो लोग, दुनिया के लोग, दुनिया के लोगों नहीं होता। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप पीपल है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो विद दिस ऑब्जेक्टिव, सेकंड देखते हैं। विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड, ऑब्जेक्टिव इन द टेक्स्ट मीन, ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो जो लोग सोच रहे थे कि जंग हो रही है और इसका हमें ख़ात्मा चाहिए, तो वो सोच थी, थॉट्स थी, गोल्स थे, उनके मकसद थे, ठीक है, आइडियाज़ थे या फिर एम्स थी।
तो यहाँ पर जो मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो गोल्स लग रहा है, ठीक है, तो गोल्स थे, बी ऑप्शन इज़ राइट। अच्छा जी, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स लाजमी हर पेपर का हिस्सा होते हैं। 5 सिनोनियम्स होंगे और 5 एंटोनियम्स होंगे, यानी कि 5-5 आपने इसकी, लेकिन आपने बहुत सारी तैयारी करनी है, तो अगर 10 में उसकी बात करूँ 5-5 ये तो 20 हो गए, ठीक है जनाब। और नीचे आप देखें तो स्पेलिंग चेक, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर, इस तरह से इसके 5-5 आएंगे। तो टोटल कितने हो गए ये टोटल हो जाएंगे 40, 10, 5, 5, 5, 5, 5। तो ये 5 हमारे पास यहाँ पर हो गए 30, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 5 6 30, 30 + 10 40। तो इतने MCQs होंगे। तो इसको मैं लास्ट में आप लोगों को कॉपी पेंसिल रख लीजिएगा, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि इसमें कौन कौन से जो है टॉपिक्स शामिल हैं। स्पेलिंग चेक, सिनोनियम्स देखते हैं हम। मीनिंग ऑफ सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। तो सिनोनियम्स क्या होते हैं? सेम वर्ड्स जिनके होते हैं, यानी कि इंग्लिश में और उसका कोई अदर सिमिलर वर्ड हो, तो सिमिलर से सिनोनियम्स निकला है, ठीक है। तो जैसे एंटी होता है ना, तो एंटोनियम्स का मतलब समझ लें कि आप अपोजिट है ये उस वर्ड की, और सिनोनियम्स का मतलब सिमिलर से निकाल लें आप, तो सिमिलर मीनिंग्स होनी चाहिए। तो द प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन, तो इसका सिमिलर वर्ड कौन सा जा रहा है? प्रेसिंग, इम्पोर्टेंट, क्लोज, मच। अर्जेंट अटेंशन, इम्पोर्टेंट अटेंशन, आप लग रहा है कि आपको लगता है ये ऑप्शन है क्लोज, प्रेसिंग या मच। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ प्रेसिंग अटेंशन। क्लोज और मच थोड़ा आउट हो जाएगा। तो एंटोनियम्स देखते हैं, इस मीन्स के हमें इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। मनी इज़ नॉट एसेंशियल टू हैप्पीनेस, पैसा ज़रूरी नहीं होता खुशी के लिए। एसेंशियल यहाँ पर ज़रूरी की बात हो रही है, तो हमने गैर ज़रूरी लगाना है। तो अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट जो आपका वर्ड हो जाता है, अनइम्पॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर एसेंशियल एक नाउन है। तो इसके नाउन में भी इसकी अपोजिट ढूंढे, तो मेरे ख्याल से इन एसेंशियल जो है हमारे पास इसका सही ऑप्शन होगा। मनी इज़ नॉट एन अनएसेंशियल बनेगा, जो कि इन एसेंशियल है, ठीक है। यूज़लेस या इन्फीरियर, मनी इज़ नॉट मनी इज़ नॉट अनएसेंशियल टू हैप्पीनेस, तो इसका अपोजिट बनेगा। यूज़लेस तो नहीं है, इन्फीरियर भी नहीं बनता, अनइम्पॉर्टेंट भी नहीं बनता, ठीक है जी। तो स्पेलिंग चेक देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर स्पेलिंग चेक, फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड, इसके भी 5 MCQs बनेंगे। डेलिनेट, डेलिनिएट, डेलिनेट एंड डेलिनेट। तो ये आपने पढ़ने में तो सारे ही एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपने वर्ड स्पेलिंग पर गौर करना है कि इसकी स्पेलिंग कौन सी सही है। तो 5 मिनट रुके और उसको चेक करें। तो मैं अगर बोलूँ तो मुझे ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कुछ है। अब मैं ऑप्शन जो है ए और सी को देख लेती हूँ, तो उसमें स्पेल बिल्कुल करीब करीब हैं, सही हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, ENEAT है, ठीक है जनाब, और उसमें है EATE, NEAT। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 5 है, डेलिनेट। एरर डिटेक्शन देख लेते हैं, इसके भी 5 MCQs होंगे आपके पास। डिटेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वाटर इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए, यानी कि वाटर यहाँ इस जुमले में सही नहीं है, एरर इसका है पानी का। इज़ नॉट का एरर है, परफेक्ट का एरर है या पोर्टेबल। तो वाटर इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल, इसका अगर आप सही जुमला आपने सुना हो तो वाटर इज़ परफेक्ट पोर्टेबल। तो यहाँ पर जो है नॉट गलत लगाया है, ये जुमले में गलती की है, एरर है ना। प्रीपोजिशन देख लेते हैं, 5 MCQs प्रीपोजिशन के आएंगे। वी स्पेंड द हॉलीडे डैश बीच। तो याद रखिएगा, जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो इस पर भी आपको प्रीपोजिशन थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह वो टॉपिक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वी स्पेंड द हॉलीडे, द होल हॉलीडे डैश बीच। तो इसका आंसर आप मुझे पता है, आप सबको लग रहा होगा, इन बीच, अप बीच, ऑन या एट। तो एट इज़ द राइट आंसर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो विच ऑफ वन इज़ दिस आ कंप्लीट सेंटेंस। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको लग रहा है कि कंप्लीट है? स्टॉप, माई बैग नॉट देयर, अबाउट 50 पाउंड्स, वाई डोंट यू। तो ये तो तमाम जो क्वेश्चंस मार्क और एक्सक्लेमेशन के मार्क्स के साथ हैं, ये तो मुझे नहीं लग रहे हैं। इसके साथ साथ माई बैग इज़ नॉट देयर किधर, हमें नहीं पता। तो स्टॉप, रुक जाओ। तो वन वर्ड आंसर भी कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, मुकम्मल जुमला होता है। तो रुको या रुक जाओ, तो ये मुझे कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो जनाब मैथमेटिक्स अगर आप लोगों को मैं कहूँ तो मैथमेटिक्स के आपने टोटल ओवरऑल मैथ्स की जो बुक है, इसके जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जनरल नॉलेज
इंग्लिश के भी। अभी सिर्फ आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ, या अगर आप व्यू देख लें तो मैथ्स के भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे 20। कितने होंगे? 20 MCQs होंगे। और यहाँ पर पार्ट 5 यानी कि जनरल नॉलेज में आपके आ जाएंगे करंट अफेयर्स में से 15 क्वेश्चंस आएंगे, एवरीडे साइंस में से 10 आएंगे, इस्लामियत या पाकिस्तानी स्टडी दोनों के मिलाकर 5 क्वेश्चंस होंगे, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस होंगे। तो मैं इन तमाम टॉपिक को आप लोगों के साथ ज़रूर कवर अप करवाऊँगी आप लोगों को, और इसकी प्रिपरेशन करवाऊँगी। तो अभी जो मैं आप लोगों को अगर टॉपिक्स बताऊँ तो इंग्लिश के टॉपिक अगर आप देखें तो पहला टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन। अपना पेन पेंसिल रख लीजिएगा, जो कि मुझे वीडियो के स्टार्ट में बताना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन तमाम टॉपिक्स की डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है जनाब। सिनोनिम्स और एंटोनियम्स, ठीक है। तो इसमें से इसकी काउंटिंग अगर चाहें तो कॉम्प्रीहेंशन में से 10 इस तरीके से एक पैरा दिया जाएगा, बस इसके 10 MCQs होंगे उसी पैरा में से, ठीक है। 5 जो है सिनोनिम्स और एंटोनियम्स के क्वेश्चंस होंगे, 5-5। स्पेलिंग चेक, आपने स्पेलिंग चेक, इसका तो मेरे ख्याल से आसान पैटर्न है ये, और स्पेलिंग चेक तो हर बंदा कर लेता है थोड़ा सा अगर वो इस चीज़ पर मेहनत करे। एरर डिटेक्शन भी हो जाती है, क्योंकि हमें जुमला किसी सेंस में, हमारा एक सेंस होता है ना सोचने का, तो वो सेंस हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर ये गलती है। प्रीपोजिशन थोड़ा सा मुश्किल होता है टॉपिक, बिकॉज प्रीपोजिशन में हमें हमेशा इसमें होता है कि इन, एट, ऑन और देयर, डूज, ये कहाँ हम लगाएंगे। तो 5-5 क्वेश्चन आएंगे, सिवाय कॉम्प्रीहेंशन के 10 MCQs के, बाकी सब में से 5-5 आएंगे। ठीक है जनाब। तो प्रीपोजिशन हो गई है, इसके साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में होता है क्या, इसकी भी डिटेल आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, खैर इसके कुछ MCQs मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और तो इस तरीके से हो गए 40 MCQs आपके मैथ्स के। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी आज मैंने आप लोगों के साथ जो ओवरऑल मैट्रिक बेस का जो सैम्पल टेस्ट पेपर है वो शेयर किया है, IBA 5 to 15 की टेस्ट का। इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। इस तरह के तमाम जो है अपडेट्स देखने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि तमाम जो मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए। तो ये जो दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेनिंग के हवाले से, आपकी प्रिपरेशन के हवाले से, क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया है अगस्त में आप लोगों की जो टेस्ट है वो अनाउंस हो जाएंगे आफ्टर ईद। तो ईद के बाद किसी भी वक्त अगस्त में टेस्ट अनाउंस हो जाएंगे, और इसी की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो मेरे ख़्याल से आप लोग जब SST का जो टेस्ट देंगे, जब आपको बेसिक आ जाती है ना, तो बेसिक आने के बाद आप किसी भी तरह का किसी भी टाइप का आप टेस्ट दे सकते हैं। तो बेसिक क्लियर करनी है। अगर आप ये जो 6 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, 7 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग चेक, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी टेस्ट में फ़ेल होंगे, बिकॉज जब आपको तमाम चीज़ें पता होती हैं कि बेसिक क्या है किन टॉपिक्स की, तो उसको थोड़ा सा और अपग्रेड करके पढ़ना होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।